रियल एस्टेट में पैसा लगाना आसान है, बट सही जगह पैसा लगाना एक डिसीजन है। और जब बात हो बहरिया टाउन जैसी प्रीमियम रियल एस्टेट मार्केट की, तो डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट की लोकेशन और फ्यूचर पोटेंशियल, तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। आज मैं मौजूद हूँ लैंडमार्क डेवलपर्स के साथ, जो बहरिया टाउन में ऑलरेडी मल्टीपल रेजिडेंशियल, कमर्शियल और मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। देखना यह है कि क्या इनके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है या नहीं। आइए मेरे साथ। मेरे अकब में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस इज ग्रैंड 11, द टॉलेस्ट हाई राइज बिल्डिंग ऑफ बहरिया टाउन, लोकेटेड इन मिडवे कमर्शियल नियर टू तलवार चौक। अगर आप लोकेशन को इन्वेस्टमेंट का मेजर फैक्टर समझते हैं, तो कमर्शियल सराउंडिंग्स और एक्सेसिबिलिटी की वजह से ये आपकी इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। टोटल 11 फ्लोर्स हैं इस बिल्डिंग के अंदर। 3 फ्लोर्स कमर्शियल के लिए डेडिकेट किए गए हैं, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। बाकी पूरी बिल्डिंग जो है वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए डेडिकेट किया गया है। डेडिकेटेड लिफ्ट इसके अंदर आपको मिल जाती है, कार्गो लिफ्ट भी आपको मिल जाएगी। डेडिकेटेड लिफ्ट के जरिए आप अपने फ्लैट तक बआसानी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा नियर टू पोजीशन है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बेहतरीन मौका है। और लैंडमार्क डेवलपर्स का ये 10th प्रोजेक्ट है जो बहरिया टाउन के अंदर मुकम्मल होने जा रहा है। लैंडमार्क डेवलपर्स का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ग्रैंड एक्स, जो कि एक 12 स्टोरी बिल्डिंग है। 3.25 कैनाल इसका कवर्ड एरिया है। और यहाँ बेसिकली फोकस सिर्फ अपार्टमेंट्स तक नहीं रखा गया, यहाँ पे 4 स्टार होटल, शॉपिंग मॉल और लार्जेस्ट फूड कोर्ट जो कि 2nd फ्लोर पर बनाया जाएगा, वो भी दिया गया है, ताकि लाइफस्टाइल और इंटरटेनमेंट दोनों को कनेक्ट किया जा सके। और ग्रे स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है। सबसे खास बात जो इसकी है, इस वक्त मैं थीम पार्क के अंदर मौजूद हूँ, आपको डायरेक्ट व्यू मिलेगा थीम पार्क का, जो कि 100 कैनाल का थीम पार्क है और बहुत ही खूबसूरत है। तो एक तमाम ऐसे चीज़ें जो एक इंसान ख्वाहिश रखता है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर, कि आपको वो तमाम चीज़ें भी मिल जाएँ, सहूलियात भी तमाम मिल जाएँ, लाइक डेडिकेटेड लिफ्ट्स हैं, कार्गो लिफ्ट है, उसके अलावा हर तरह की एमिनिटी इस मॉल के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, कमर्शियल एक्टिविटी और फुटफॉल के एंगल से भी देखते हैं, तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका है। ग्रैंड 14 और 15 को लैंडमार्क एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस कर रहा है। खास बात इसकी है कि ये DHA राया और दुबई डाउनटाउन से इंस्पायर्ड है और ये बहरिया डाउनटाउन में ही लोकेटेड है। स्पेशियस पार्किंग, प्रीमियम एमिनिटीज़ और स्पेशलिटी इसकी भी ये है कि यहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक आपका एक लाइफस्टाइल कंप्लीट हो जाता है जब आपको रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक ही जगह पे मिल जाए। कंस्ट्रक्शन जारी है ग्रैंड 14 की, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ग्रैंड 15 है। जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये दोनों तरफ रोड्स हैं और दरमियान में भी पार्किंग मिलेगी, और रोड के इस तरफ और उस तरफ भी आपको पार्किंग मिल जाएगी। लाइक स्पेशियस पार्किंग होंगी, प्रीमियम एमिनिटीज़ होंगी, ओवरऑल वो तमाम चीज़ें जो एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी होती हैं, वो भी आपको यहाँ पे ग्रैंड 14 और 15 के अंदर मिल जाएंगी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, या रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, या कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आपके लिए ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त जी मैं मौजूद हूँ लैंडमार्क डेवलपर्स के हेड ऑफिस में, और मेरे साथ मौजूद है लैंडमार्क डेवलपर्स के CEO हसनैन जमील साहब। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हैं। हसनैन साहब, मैं अभी विजिट करके आया हूँ आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे से चल रही है। खासतौर पे कुछ आप प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने वाले भी हैं। जी। तो एक कंपनी की ना जर्नी होती है जिसे वो आगाज़ करते हैं, और तो लैंडमार्क डेवलपर्स की डेफिनेटली एक जर्नी होगी जिसे आगाज़ किया, और डेफिनेटली कई माइलस्टोन जो हैं वो अचीव भी किए होंगे आपने। तो मुझे इस बारे में बताइएगा। जी मुबीन भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आप जो है विज़िट पे आए हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि किसी भी कंपनी की जो कामयाबी है वो ओवरनाइट नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारी एफर्ट्स होती हैं, सेक्रीफाइस होते हैं, उसके बाद जो है ना आप एक लेवल को अचीव कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है बेसिकली जो स्टार्ट लिया था वो लिया था 2011 में। 11 से लेके 2016 तक एज ऑथराइज सेल्स पार्टनर हमने बहरिया टाउन के साथ काम किया, और वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों को लर्न किया, मार्केट की समझने के रेट एवोल्यूशन को लर्न किया, मार्केट को किस तरह चलाना है उस चीज़ को हमने लर्न किया। देन जो है उसके बाद 2016 के बाद जो है ना 2017 में हमने अपना हाई राइज डेवलपमेंट का जो है आगाज़ किया। उसके बाद अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 9 प्रोजेक्ट्स हम लोग डिलीवर कर चुके हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 500+ यूनिट जो हैं वो बन जाते हैं। ज़बरदस्त। उसके अलावा हमारे बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑन टाइम जो है ना उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, और एक ऐसा प्रोजेक्ट है ग्रैंड 11 जिसमें 267 यूनिट्स हैं, वो इसी साल इंशाल्लाह ताला डिलीवर होने जा रहे हैं। ज़बरदस्त। राइट नाउ अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो हम लोग इस टाइम जो है बहरिया टाउन की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन को जो है लीड कर रहे हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1200+ यूनिट जो हैं हम लोग अभी जो हमारे अंडर डेवलप हैं उसको हमने इंशाल्लाह ताला विद इन 2 to 2.5 ईयर्स इंशाल्लाह ताला कंप्लीट कर दें। तो आपको इंशाल्लाह देख रहे होगा कि प्रोजेक्ट्स जो हैं कंप्लीशन की तरफ जा रहे होंगे। अमेजिंग। ये बताएं, ये प्रोजेक्ट्स जो आपने बताएं, ये सिर्फ लाहौर में हैं या दूसरी सिटीज़ में भी हैं? जी हमारा बेसिकली डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जो हमारे साथ लाहौर में क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे,
तो आपको आइडिया है कि जब भी आप किसी भी ब्रांड को चूज़ कर लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपको किसी फूड चेन का फूड अच्छा लगता है, तो आपकी ट्राई होती है कि मैं यार यहीं से जो है ना फूड को ट्राई करूँ। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसी तरह ही जो है हमारे कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की, स्टेक होल्डर्स की और हमारे साथ जितने भी सेल्स पार्टनर हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती थी कि इस्लामाबाद में भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है हमें दिया जाए। तो वहाँ पे भी हमने एक प्रीमियम लोकेशन के ऊपर, जिसके बिल्कुल सामने आपको 320 फीट का मेन बुलेवार्ड देखने को मिलता है, बिल्कुल उसके साथ जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वहाँ पे हम लोगों ने जो है अपना एक प्रीमियम जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और बल्कि लॉन्च ही नहीं किया, राइट नाउ जो है उसकी कंस्ट्रक्शन भी मौके पे जा रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे बड़ा जो स्टैंड भी सवाल होता है ना, कस्टमर जितने भी हैं, चाहे वो ओवरसीज़ कस्टमर हों, पाकिस्तान के लोग हों, उनका होता है कि डिलीवरी कब देंगे, पोजीशन कब देंगे। लाइक मेन प्रॉब्लम जो आता है, बहुत से लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए बट एट द एंड क्या होता है कि पेमेंट्स ले लेते हैं बट उसके बाद पता नहीं होता कि कहाँ गायब है। तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है, तो इसका जवाब लाजमी है हमारे जो। अच्छा, इसका जो है जो मेन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी कंपनी की जो होती है उसकी होती है क्रेडिबिलिटी एंड जो है ना एक हिस्ट्री। डेफिनेटली सबसे पहले तो जब भी किसी भी डेवलपर के साथ आप इन्वेस्ट करें तो इस चीज़ को आप मेक श्योर करें जो लैंड है वो एक तो 100% पेड होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 वो कंपनी के नाम पे होनी चाहिए जिसके साथ आप इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि इटसेल्फ उस डेवलपर ने अपना एक मैक्सिमम एक ह्यूज अमाउंट जो है उस जगह पे स्पेंड की होती है, तो उसको इटसेल्फ भी कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार ये मैं अचीव कर सकता हूँ। देन हमने जितने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, सबसे पहले लैंड एक्वाजिशन की 100% जो है लैंड हमारी कंपनी के नाम पे है। कोई भी क्लाइंट है, इन्वेस्टर है, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है। उसके बाद जो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज़ होती हैं, लाइक जिस तरह RDA है, LDA है, CDA है, उनसे हम लोग अपना प्रोजेक्ट अप्रूव कराते हैं और उसके बाद हम लोग जो है प्रोजेक्ट को सेल कर रहे होते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि इन बिटवीन जो है ना प्रोजेक्ट आपका स्टॉप नहीं होता है ऐसे है कि जब आप विदाउट एनी अथॉरिटी अप्रूवल स्टार्ट कर देते हैं, बाद में अथॉरिटी जो है वो आके चेंज करवाती है, लेआउट्स में चेंज करवाती है, आपके स्ट्रक्चर में, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे एक तो प्रोजेक्ट भी रोकना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, जब प्रोजेक्ट रुकता है तो उसकी वजह से आपको इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा, आपके रनिंग एक्सपेंस जो है वो सेम टू सेम रहेंगे, तो आपको उस तरह लॉस होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपको लॉस होना शुरू होता है तो वो प्रोजेक्ट जो है डिफ़ॉल्ट कर जाता है, कस्टमर जो है वो रिफंड मांगना शुरू कर देते हैं जब कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही होती। तो हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब प्रोजेक्ट्स LDA, TMA या जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी है उससे अप्रूव होते हैं। उसके बाद हमारी कंस्ट्रक्शन टीम, मैन पावर, रिसोर्स, इक्विपमेंट सारा हमारा इन हाउस है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा इस टाइम चैप्टर नंबर 15 है, तो हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख ली हुई हैं कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, और हमने की भी फेस, और हमने समझ लें कि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, और हमने अब फिर भी प्रोजेक्ट जो है ऑन टाइम डिलीवर किए, बल्कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी थे जो उन्होंने बिफोर टाइम भी डिलीवर किए हैं। मतलब कई सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद माशाल्लाह आज कंपनी यहाँ पे स्टैंड कर रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी देखें बिज़नेस में ऐसा नहीं है कि जब आप बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको हर्डल नहीं आती, आपको बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, आपको बहुत सारी जो है ना मैन पावर आपके पास अच्छी नहीं होती। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह लैंडमार्क डेवलपर्स के पास जो है आप समझ लें कि अच्छे रिसोर्स है, इंजीनियर्स हैं, मैन पावर है, एक अच्छी प्रोफाइल के साथ जो है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एस्टेब्लिश हैं। तो मेन आपको यही होता है कि जो है अच्छी टीम उस कंपनी की बैक पे, जिस कंपनी की बैक पे अच्छी टीम होती है तो डेफिनेटली वो कंपनी जो है वो तरक्की करती है। मतलब 2-3 चीज़ें जो मेन समझने की चीज़ें, एक तो तस्दीक ये होनी चाहिए कि वो तमाम इदारों से रजिस्टर्ड हो, दूसरा JV प्रोजेक्ट ना हो, जो आपकी बात समझ। हाँ जी, JV प्रोजेक्ट में ऐसे ही होता है कि डेफिनेटली उसमें होता है कि बिल्डर जो है बना रहा होता है डेवलपर, उसके ऊपर उसका बिल्डर कोई और होगा, उसकी लैंड ओनर कोई और होगा, तो प्रॉब्लम होता है। नंबर 1 चीज़ तो ये है। नंबर 2 ये है कि अगर वो लैंड किसी इंडिविजुअल के नाम पे है तो होता ही है कि इन केस ऑफ डेथ, क्योंकि प्रोजेक्ट है लंबे 3-4 साल का प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें यह है कि अगर खुदा न खासा कोई ऑनर फोर्थ हो जाता है, उसके नाम पे प्लॉट था, तो उसको जो है फिर सामना करना पड़ता है कि प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट हो जाती है। जब प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है तो फिर कल को उसकी औलाद या उसके बच्चे कल को आप रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल ठीक। एट सेकेंडली, जब आप कंपनी के साथ चल रहे होते हैं तो कंपनी हैज़ सम लाइबिलिटीज़ एज वेल एज एसेट्स। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी के नाम पे अगर कोई चीज़ है तो अगर कंपनी का ऑनर फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट करता है या कोई चीज़ होती है उसके साथ, तो कंपनी फिर भी इस्टेब्लिश रहती है। तो कंपनी समझ लें कि इटसेल्फ एक एंटिटी है जिसकी अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, अपना उसका एसेट है। अच्छा सैन भाई, अब मेन चीज़ एक और हम आते हैं पॉइंट के ऊपर कि अब लोग लोकेशन और कमर्शियल लेवल पे जो लोग आउटलेट्स वगैरह परचेज़ करते हैं या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स परचेज़, उससे थोड़ा सा आगे की सोचते हैं कि हमें वहाँ पे एमिनिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड की जाएंगी, हमें लाइफस्टाइल क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली माशाल्लाह तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी भी आप ऑन गोइंग हैं आपके, तो उसमें आप क्या क्या लाइफस्टाइल के लिए कम्युनिटी की एक चीज़ें दे रहे हैं कि जो लोग पसंद कर रहे हैं और उनके पास होनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले हम देखें जो लोकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, लोकेशन इज़ ऑलवेज समझ लें कि ऑन द प्योरिटी। डेफिनेटली। उसके बाद ही वो सब चीज़ें जो है आप लोग ऐड कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, लाइक अमेनिटीज़ वगैरह जो भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो इससे हम लोग मेक श्योर करते हैं कि लोकेशन जो है वो टॉप ऑफ द लाइन हो,
वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन के ऊपर जो है हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो कस्टमर को जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है। ऑलराइट, बिल्कुल। नंबर 2, जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसकी विसिनिटी में जो भी प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग होता है प्री लॉन्च में हम लोग उससे 30% कम प्राइस में ऑफर कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट। बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी अभी जैसे मैं अगर ग्रैंड 15 की बात करूँ तो वहाँ पे इस टाइम रेट 25,000 पर स्क्वायर फीट है, उस विसिनिटी में हम लोग जो है प्री लॉन्च में 17,000 पर स्क्वायर फीट पे दे रहे हैं। और एज वेल एज अभी आज़ादी ऑफर में हम लोग फर्नीचर भी उसमें फ्री ऐड करके दे रहे हैं कंपनी के एंड से। बिल्कुल ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ कि कम्युनिटी लाइफस्टाइल की चीज़ों की, जैसे जैसे चीज़ें इन्हेंस हो रही हैं, जैसे जैसे हाई राइज की डेवलपमेंट होती जा रही है, तो हम भी अपने प्रोजेक्ट में हर चीज़ डे बाई डे चीज़ों को ऐड ऑन कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को बेहतर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो राइट नाउ अगर मैं बताऊं तो हमारी अभी जितने भी बिल्डिंग्स हैं उन सब बिल्डिंग्स में आपने ये कंसिडर करना है कि आप एक 4 स्टार होटल अपार्टमेंट के अंदर रह रहे हैं। उसी के अंदर ही आपको 5G इंटरनेट फैसिलिटी मिलेगी, आपको फायर फाइटिंग का सिस्टम मिलेगा, उसी के साथ साथ आपको इंटरकॉम मिलेगा जो हमारे रिसेप्शन के साथ कनेक्ट होगा, हमारे कस्टमर सपोर्ट के साथ कनेक्ट होगा। देन 24/7 सिक्योरिटी है, 24/7 रिसेप्शन हम लोग दे रहे हैं। सेपरेट हमारे पास पैसेंजर लिफ्ट्स हैं, सेपरेट कार्गो लिफ्ट्स हैं। ज़बरदस्त। और इसी तरह जो अभी हम न्यू बिल्डिंग्स बनाने जा रहे हैं उसमें हर बिल्डिंग के अंदर, जैसे अभी ग्रैंड एक्स है 14-15 जो बिल्डिंग्स अभी हमने विजिट भी की हैं, बिल्कुल। तो वहाँ पे हर बिल्डिंग में आपको जो है स्विमिंग पूल, जिम, गेमिंग जोन, सोना स्पा देने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं। होता है ऐसे है कि कोई भी बंदा लाहौर पढ़ने आया या किसी एजुकेशन पर्पज़ के लिए आया तो उसकी ख्वाहिश होती है कि यार मैं वापस ना जाऊँ, मेरी यहीं पे ही जॉब लग जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे इस टाइम में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती जो है, जहाँ पे हम लोग बैठ के बिज़नेस कर रहे हैं, कि यहाँ पे एंड यूज़र इटसेल्फ बहुत ज़्यादा है। 24-25 करोड़ आबादी और हर बंदे को एक घर चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो यहाँ पे 50 से 60 हज़ार लोग जो है हर साल शिफ्ट हो रहे हैं। Definitely, तो उसका बेनिफिट यही होता है कि जब कोई भी बंदा है, जब अपनी आबाई प्रॉपर्टी बेचता है तो उसके हाथ में 3-4 करोड़ पे आता है। जब हिस्से वगैरह तकसीम होते हैं भाइयों के, बहनों के, तो हाथ में 1 करोड़ पे ही रह जाता है जनरली, जो देखा गया है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हमसे अपार्टमेंट परचेज़ कर लेते हैं। और उसी में ही अब जो ट्रेंड चल रहा है, अभी हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो हर बिल्डिंग में हमने जो है डे केयर सेंटर भी दिया है, ट्यूशन सेंटर भी दिया हुआ है, ताकि अगर कोई वर्किंग वूमेन है तो अपना बच्चा वहीं पे वो ड्रॉप करे, उसको ट्यूशन सर्विस भी वहीं पे मिल रही होंगी और फूड सर्विसेज, फीडिंग सर्विसेज भी हम इन हाउस प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वो कम्युनिटी जो है वो अच्छी कम्युनिटी में ही आपकी एक लाइफस्टाइल गुजर रहा है। अगर मैं बहरिया की बात करूँ तो यहाँ पे 50 करोड़ रुपये का घर भी है और यहाँ पे 1 करोड़ रुपये का अपार्टमेंट भी है या 80 लाख का अपार्टमेंट भी है। तो जो आपको अम्यूनिटी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जो बहरिया टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल, मस्जिद, पार्क, हॉस्पिटल्स, बहरिया की कम्युनिटी और जो सब चीज़ें हैं, समझ लें कि आप एक अपर मिडिल क्लास वाली नहीं बल्कि आप रिच क्लास वाली जो है इस टाइम अफोर्ड कर सकते हैं विद इन बहरिया टाउन विसिनिटी। तो ये आप समझें कि इस तरह जो है ना लोग शिफ्ट हो रहे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है अपार्टमेंट्स की। अच्छा सैन भाई, पिछले कुछ सालों में देखा गया कि ट्रेंड तब्दील हो रहा है, लाइक लोग लैंड से शिफ्ट हो रहे हैं अपार्टमेंट्स की तरफ, और पहले फॉरेन कंट्रीज़ में था लेकिन अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया। तो इसकी क्या रीज़न है? और दूसरी बात, जो लोग आपके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं मोस्टली कि आपके पास हाई रिस्क प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसकी क्या रीज़न है? बेसिकली देखें, अभी जितनी एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज़ कर रही है तो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि अगर उसकी जॉब बहरिया टाउन के सराउंडिंग में है या ठोकर के सराउंडिंग में है तो वो जाके कॉलेज का पूरी हाइश रख ले। तो देखें, अभी लोगों के पास टाइम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एनर्जी कॉस्ट इस टाइम बहुत ज़्यादा है कि आप पेट्रोल अफोर्ड नहीं करते, आप व्हीकल का इतना ट्रैवल जो है अफोर्ड नहीं करते। एज आप समझ लें अगर आप जॉब कर रहे हैं, एज अ बिजनेसमैन भी देखें आपका टाइम भी वेस्ट होता है डेफिनेटली। तो उसका समझ लें कि इसीलिए लोग इतना ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स में, अगर मैं अपनी बिल्डिंग्स की बात करूँ तो हम लोग बिल्डिंग्स में प्रॉपर एक लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने जा रहे हैं जिसमें फैमिलीज़ जो हैं अपने आप को सिक्योर समझेंगी। एक अच्छी कम्युनिटी जो है हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं विद 20+ अमेनिटीज़। हर प्रोजेक्ट के अंदर अलहमदुलिल्लाह हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है आपको अमेनिटीज़ जो है देखने को मिल रही होंगी। सेकेंडली, अगर मैं अपनी ही बिल्डिंग्स की बात करूं कि भाई आप की ही बिल्डिंग में क्यों इन्वेस्ट किया जाए, तो उसके लिए मैं कहता हूं कि देखिए, मैं आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन दे रहा हूं जिसकी अभी अगर मैं बहरिया टाउन लाहौर की बात करूं तो ये 1996 में जो है प्रोजेक्ट मलिक रियाज साहब ने जो है ये लॉन्च किया, जिसका उन्होंने बुनियाद रखी। और अभी अगर आप देखेंगे इसकी, अगर मैं एज की बात करूँ तो ये 30 ईयर प्लस इसकी इस टाइम एज हो चुकी है। ऐसा ही। तो मैं आपको एक 30 साल की डेवलपमेंट वाली जगह के ऊपर जो है आपको इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए एक ऑप्शन दे रहा हूँ। ना कि ऐसा नहीं है कि जो अभी कोई न्यूली एक लॉन्च प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम लोग हाई रेज बनाने जा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अभी अगर मैं बहरिया टाउन की बात करूँ तो यहाँ पे 35 to 40,000 जो है बिल जनरेट होते हैं, 1.5 से 2 लाख यहाँ पे लोग रह रहे हैं ऑलरेडी। फिर उसी के साथ साथ आपको हर किस्म का यहाँ पे ब्रांड मिल रहा है, यहाँ पे आपको फूड चेन मिल रही है, स्कूल, मस्जिद, पार्क, हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं। तो मेरा हर प्रोजेक्ट जो है डेवलप कम्युनिटी में है, तो इसी वजह से हमारी डिमांड भी है और हमारा एक
जो हमारा स्लोगन है वी कमिट वी डिलीवर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने पास में भी किए हैं और जितने भी अभी हम लोग करने जा रहे हैं और अभी जितने हमारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला हम लोग बिफोर जो है पेमेंट प्लान हैंड ओवर करेंगे। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, फिर भी अगर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, लाइक उसको हाई राइज नहीं पसंद, लाइक बहुत सारी रीजंस होती हैं लोगों के पास कि हम नहीं हाई राइज में लेना चाह रहे, तो उसके बाद दूसरा क्या ऑप्शन है? अच्छा, उसमें होता ये है कि बहुत सारे लोगों का ना हाई राइज का बजट नहीं होता, क्योंकि अगर तो जिसने प्रोजेक्ट डिलीवर करना है तो मिनिमम वहाँ पे प्रोडक्ट जो है आपको 80-85 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होगा। वन बेड अपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अप टू 200 समझ लें कि 200 लाख का मतलब है आप समझ लें कि अप टू 2 करोड़ तक का वो प्रोडक्ट जो है वन बेड अपार्टमेंट वहाँ पे जाता है। 85 लाख से शुरू हुआ और 2 करोड़ रुपए तक का एक प्रोडक्ट है। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मेरे पास रिक्वायरमेंट आती थी कि यार स्नैन भाई हम जो है कोई 40 लाख में कोई 50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करा दें, कोई 5-6 साल का 4 साल का कोई पेमेंट प्लान दे दें। तो डेफिनेटली जब हमने एस्केलेशन चार्जेस हम लेते नहीं किसी भी कस्टमर से, तो हमारे प्रोडक्ट में वो रह जाता था कि वो हमारी फैमिली का पार्ट नहीं बन पाता था। उसके बाद जो हमारा होम ग्राउंड है बहरिया टाउन, और जहाँ से समझ लें कि हमने भी अपना आगाज़ किया, यहाँ पे भी इस टाइम जो प्रोडक्ट हैं वो सारे ऑन कैश हैं। इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है कंपनी के एंड से ना। अगर बहरिया टाउन कोई चीज़ ऑफर कर रहा हो 3 ईयर 4 ईयर पेमेंट प्लान के लाहौर में, तो डेफिनेटली हम फिवेरी के साथ ही काम कर रहे हो। तो इन सब को स्क्रूटनी की, उसके बाद हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश की, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी है। अभी आप जो है फॉर एग्जांपल चंद दिनों में देख रहे होंगे कि हमारी इत्तेहाद टाउन के साथ जो है कोलैबोरेशन होने जा रही है, और उसमें हम जो है उनके स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर जो है इंशाल्लाह ताला बनने जा रहे हैं, जिसमें अभी जो है वो पूरे पाकिस्तान की डील जो है वो 6 लोगों को दे रहे थे, तो 7वां जो है हम एज आ उनके स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर ऐड हुए हैं। तो पाकिस्तान में जितनी भी डील्स आएंगी इंशाल्लाह ताला वो लैंडमार्क को भी मिल रही होंगी और दूसरे स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर को भी मिल रही होंगी, एज़ वेल एज़ हम वहाँ पे उनके डेवलपमेंट पार्टनर भी बनने जा रहे हैं। ज़बरदस्त। जिसमें हम लोग जो है वो पूरी कम्युनिटीज़ डेवलप करेंगे, पूरे सेक्टर्स को हम लोग डेवलप करेंगे। उसी में टाउन हाउसेस भी होंगे, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी होंगी, कमर्शियल हाईवेज भी होंगे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है हम लोग आपको इत्तेहाद टाउन में देने जा रहे हैं कि जिसमें आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर लैंडमार्क डेवलपर्स के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें आप प्लॉट भी परचेज़ कर सकते हैं, उसमें हम हमसे विलास भी परचेज़ कर सकते हैं, आप टाउन हाउस भी परचेज़ कर सकते हैं। हर किस्म की कैटेगरी इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है उसमें आपको दे रहे होंगे। बहुत ज़बरदस्त। सेकेंडली मुबीन भाई, अगर मैं आपको बात करता चलूँ इत्तेहाद टाउन की कि हमने इत्तेहाद ही क्यों सेलेक्ट किया, तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि 100% जो है हमने उनकी समझ लें कि एक किस्म की स्क्रूटनी की है, जिसमें लैंड जो है वो सबसे पहले बाई करते हैं। लैंड बाई करने के बाद जो है वो उसको जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी है, लाइक अभी लाहौर में तो LDA चल रही है, तो LDA से हर प्रोजेक्ट उनका मंजूर शुदा है। तीसरे नंबर पे जितने भी प्रोडक्ट वो सेल करते हैं, जितना प्लाट उनको LOI पे मिलना है, फॉर एग्जांपल उनके लेआउट प्लान के ऊपर जितना भी उनको अप्रूवल मिलनी है कि इस लेआउट के अकॉर्डिंगली इतने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल 5 मरला कैटेगरी के आपके पास 200 प्लॉट हैं या 10 मरला के 100 प्लॉट्स हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि उनकी 201 भी फाइल बिक जाए। वो 200 प्लॉट्स हैं तो 200 ही फाइल उनकी बिकनी है। ज़बरदस्त। नंबर 2, हर क्लाइंट को जो है इंशाल्लाह आगे LDA से ग्रीन सर्टिफिकेट भी मिलेगा, हर क्लाइंट को रजिस्ट्री इंतकाल भी मिलेगा। उसके बाद अगर आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं स्नैप मेरे पास 1 करोड़ रुपये का बजट है लेकिन अभी नहीं है, चीज़ भी मुझे ऑन ग्राउंड चाहिए, तो आपको वहाँ से इत्तेहाद टाउन में हम लोग बैंक फाइनेंसिंग भी करवा के दे रहे हैं 1 करोड़ रुपये तक। उसमें आप अप्लाई करेंगे, 1 करोड़ का लोन होगा, हम लोग जो है बैंक से आपको रूट कर देंगे। देन आप ऑन ग्राउंड प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे आपको मिल जाएगा, 10 साल की इंस्टॉलमेंट पे, 15 साल की इंस्टॉलमेंट पे, जो भी बैंक के साथ आपकी कमिटमेंट हो गई, उसके बाद आप वहाँ पे अपना घर बनाना शुरू कर दें। देन जैसे ही आप क्लियर हो जाएंगे तो आपको रजिस्ट्री इंतकाल हर चीज़ जो है आपके नाम पे मिल जाएगा। ये सर्विसेज भी आपकी तरफ से मिलेगी? ये सर्विसेज भी हम लोग ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। क्योंकि हम लोग उनके स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर हैं, तो डेफिनेटली एक हमारी वेबसाइट बन जाएगी, उसके ऊपर आप एज आ जो है ना अप्लाई करेंगे कि हम लोग जो है प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल को आप सबमिट कर देंगे। अगर आपकी जॉब हिस्ट्री है, चीज़ें आपकी क्लियर हैं, तो बैंक फाइनेंसिंग इंशाल्लाह आपको विदिन 15 डेज इंशाल्लाह करवा के देंगे। ओह, बहुत अच्छा है। पाकिस्तानी कस्टमर्स तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं चीज़, उनके लिए मसला नहीं होता। हमेशा बात आती है ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए कि उनको बड़ी परेशानी होती है कि यार हम पाकिस्तान बैठे हुए कहीं और हैं, तो पाकिस्तान में कैसे इन्वेस्ट करें। तो उनके लिए क्या क्या आपके पास ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए वो एक मुकम्मल तसल्ली के बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट कर सकें? उनके लिए सबसे पहले तो ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लगी हुई है रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर कि इसको जो है बेटरमेंट की तरफ लेके जाना है, तो एक बड़ा ही अच्छा एक जो है ना चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, वो है ग्रीन सर्टिफिकेट। आपको एक QR कोड मिल जाएगा LDA की तरफ से, आपने उसको स्कैन करना है और आपको चेक हो जाएगा कि आया कि ये प्लॉट जो है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है कि नहीं है। अब वो पूरी दुनिया में आप कहीं भी बैठे हैं, वो आपको जब ग्रीन सर्टिफिकेट इस प्रॉपर्टी का इशू हो गया तो आप सिक्योर हैं। फिर उसके ऊपर किसी भी किस्म का स्टे नहीं लग सकता, किसी भी किस्म का उसके ऊपर कोई बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि ये प्लॉट मेरा है या किसी का। सेकेंडली, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में रुझान रहा है कि एक ही प्लॉट पता लगता था इसके 7 ओनर हैं, 8 ओनर निकले हैं, कोई कहता था ये मेरा है, कोई कहता था मेरा है।
तो जैसे ही इसका ग्रीन सर्टिफिकेट किसी भी प्लॉट का इशू होगा तो उसका आप ऑनर की वेरिफिकेशन भी LD की वेबसाइट से कर सकते हैं कि आया कि इसका एक्चुअल में ऑनर कौन है। देन आप हमेशा उसी इदारे के साथ काम करें जो आपको जो है LD से प्रूफ जगह बेच रहा हो। देखें आप अब LD की वेबसाइट पे जाते हैं, जाके अब कोई किसी भी जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका आप नाम टाइप करके सर्च कर लें कि आया कि मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इतिहाद टाउन जो है एक क्रेडिबल इदारा है, तो उसमें हर प्लॉट की रजिस्ट्री हम लोग आपको करवा के दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो है फर्स्ट टाइम 2011 से लेके 2016 का सफ़र जो हमने अपना इख्तिताम कर दिया था, दोबारा से इंशाल्लाह ताला एक जो है शुरू करने जा रहे हैं। चलें इंशाल्लाह पाक आप कामयाब करें। लास्ट में मुझे बताएं कि आज़ादी ऑफ़र जो है वो उसमें क्या क्या आप दे रहे हैं कि लोगों को क्या उसके लिए आसानी होगी? आज़ादी ऑफ़र में जो है हम लोग एक बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं जिसमें आप नॉन फर्निश की कीमत में फर्निश अपार्टमेंट जो है हम लोग आपको देने जा रहे हैं, जिसमें पूरे अपार्टमेंट का जो फर्नीचर है वो कंपनी के एंड से आज़ादी की सेलिब्रेशन में आपको जो है इंशाल्लाह आपके जो भी हमारे क्लाइंट्स बनेंगे, जो भी ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनको हम लोग इंशाल्लाह अपनी तरफ से एक तोहफ़ा देने जा रहे हैं। और उसमें बुकिंग अमाउंट क्या होगी और कितने टाइम का प्लान होगा वो भी बता दें। जी इस तरह है कि बुकिंग अमाउंट सिर्फ 10 लाख से बुकिंग है, बाकी अदायगी जो है अपने 3 साल के साथ में करनी है। और ये प्रोजेक्ट की अगर मैं लोकेशन की बात करता चलूँ तो ये बहरिया टाउन ने एक पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था बहरिया डाउनटाउन के नाम से, जो कि DHA राया और दुबई डाउनटाउन से इंस्पायर्ड है, जिसमें आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि किसी भी बिल्डिंग के बाहर आपको वॉकवेज एरियाज मिल रहे हैं, डबल साइड पे पार्किंग है। और डाउनटाउन की भी हम लोग एक ऐसी लोकेशन हमने सेलेक्ट की है जहाँ पे बिल्कुल आपको उसके सामने मोनूमेंट्स, फाउंटेन्स, ग्रीन एलिमेंट्स का व्यू मिलता है, एक साइड पे आपको आईफल टावर का व्यू मिलता है, एक साइड पे आपको 45 कनाल के पार्क का व्यू मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जो हमने आज़ादी डील में दी है। चलें थैंक यू सो मच हसनैन भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। और इंशाल्लाह अल्लाह करे आपको जो इतिहाद टाउन वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी अच्छे से कामयाबी बढ़े और आपके बहरिया टाउन वाले प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। थैंक यू। ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आप लैंडमार्क डेवलपर्स के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता करके मुकम्मल तसल्ली के बाद ऑफिस विजिट करके अगर आपको इनके प्रोजेक्ट्स पसंद आते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मजीद ऐसे ही रिव्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो सुनो न्यूज़ के नंबर्स भी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अगर आप अपने बिजनेस का रिव्यू चाहते हैं तो आप रब्ता करके सुनो न्यूज़ की टीम से अपने बिजनेस का भी रिव्यू करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने मेज़बान मुबीन बशीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।